नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं कि तक मौसम। बंगाल की खाड़ी में उभरने वाला चक्रवाती तूफान है, उसका नाम मैं बता देता हूं। तो उसका नाम पेंगल नाम होगा और ये सऊदी अरब द्वारा रखा गया नाम है। तो इसका प्रभाव भारत के ऊपर होगा और ये नाम मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया है। उत्तर भारत के तो मौसम की मैंने बात पहले ही कर ली है, कई वीडियोस में चर्चा कर ली है कि 22 नवंबर तक ऐसा ही मौसम, ठंडा मौसम रहेगा, शुष्क मौसम रहेगा, तापमान लगातार गिरते रहेंगे। अब देखिएगा, दक्षिणी भारत की ज़्यादा बात करनी पड़ेगी यहाँ पर। केरल, तमिलनाडु, राज्य में आंध्र प्रदेश, इन इलाकों में बरसात की संभावना आज 19 नवंबर को भी है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर हल्की बरसात हो सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना नहीं है। और उत्तर भारत में कई इलाकों पर आज पाला भी पड़ा था। यह है 20 नवंबर का प्रेडिक्शन। 20 नवंबर को भी कोई पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में नहीं है। मौसम लगभग शुष्क है। मध्य भारत के इलाके वहाँ तक भी मौसम लगभग शुष्क है। पूर्वी भारत में मौसम शुष्क है। पूर्वोत्तर राज्यों में केवल मणिपुर, मिजोरम के आसपास हल्की वर्षा देखी जा सकती है, बाकी तो भागों पर मौसम शुष्क है। केरल, तमिलनाडु में बरसात की संभावना अच्छी खासी रहेगी और धीरे धीरे हिंद महासागर में काफ़ी खतरनाक सिस्टम बनेगा और वो बंगाल की खाड़ी से होता हुआ भारत की तरफ आ जाएगा। 21 नवंबर की मौसम की बात करें तो 21 नवंबर को हल्का पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ों को प्रभावित करना शुरू करेगा। उसका असर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मैदानी क्षेत्र है जिसमें पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन इलाकों में नहीं होगा। यहाँ पर तापमान लगातार कम ही रहेगा, लेकिन 22-23 नवंबर से यहाँ पर तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। दक्षिणी भारत में बरसात केरल और तमिलनाडु में ही रहेगी और 21 नवंबर से ही नया सिस्टम हिंद महासागर के उत्तरी इलाकों में और बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी इलाकों में उभरना शुरू हो जाएगा। लो प्रेशर के रूप में हो जाएगा और यही सिस्टम आगे जाकर मजबूत सिस्टम बनेगा और फिर उसके बाद में तमिलनाडु, केरल को पार करते हुए यह सिस्टम अरब सागर में एंटर करने की संभावना नजर आ रही है। 22 नवंबर को देखिए तो 22 नवंबर को उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ होगा। जो तापमान नीचे गिरे हैं वो तापमान, न्यूनतम तापमान थोड़े से उड़ सकते हैं और ज़्यादा कुछ राहत नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी ठंड पड़ती रहेगी। पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर राज्यों में भी मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, लेकिन हल्की फुल्की बरसात मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड के आसपास हल्की बरसात देखी जा सकती है। दक्षिणी भारत और मध्य भारत के इलाके यहाँ पर भी मौसम मुख्यतः शुष्क रह सकता है 22 नवंबर को, ऐसा लग रहा है। लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप में है, वहाँ पर भारी से बहुत भीषण बरसात दक्षिणी इलाकों में देखने को मिलेगी और ये धीरे धीरे कर जब सिस्टम बनेगा, आप देख रहे हैं कैसा सिस्टम बन रहा है। 70, 40, 20 ये जो दिखाई दे रहा है ये बरसात का क्राइटेरिया है, यानी घंटे में 70 से 40-20 मिलीमीटर बरसात होगी इस दायरे में, तो ऐसा दिखाई दे रहा है। तो यही आगे जाकर इंटेंसिफाई होने की संभावना है। जीएफ्स वेदर मॉडल भारतीय IMD का भी यही दिखा रहा है। 23 नवंबर के मौसम की बात करें, 23 नवंबर को गिलगित लद्दाख में बरसात की संभावना है, स्नोफॉल की संभावना है। जम्मू कश्मीर में बादल छा सकते हैं और मैदानों में और हिमाचल, उत्तराखंड में भी थोड़ा सा न्यूनतम तापमान बढ़ सकता है। मध्य भारत में, पूर्वी भारत में, पूर्वोत्तर राज्यों में भी मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत में, केरल, तमिलनाडु में फिर से बरसात शुरू हो जाएगी क्योंकि खतरनाक सिस्टम हिंद महासागर में उभरकर बंगाल की खाड़ी से होते हुए श्रीलंका और तमिलनाडु की तरफ आने की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है और उसके बाद में ये अरब सागर में भी दाखिल होगा। 24 नवंबर के मौसम की देखें तो उत्तर भारत में मौसम शुष्क, मध्य भारत में मौसम शुष्क, पूर्वोत्तर राज्य, दक्षिणी भारत में केवल केरल और तमिलनाडु में बरसात की संभावना है। और श्रीलंका में 24 नवंबर से ही भयंकर भारी बरसात शुरू हो जाएगी। ये दिखा रहा है ना, इस प्रकार से श्रीलंका से होता हुआ सिस्टम इस प्रकार से आ सकता है। जो मैंने ये लाइन खींची है, ऐसी संभावना है। हो सकता है कि श्रीलंका के उत्तरी भागों से होते हुए ये सिस्टम तमिलनाडु, राज्य में आंध्र प्रदेश की तरफ आ सकता है और यहाँ पर फिर से इंटेंसिफाई होगा अरब सागर में आकर। ऐसी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा जताई जा रही है। 25 नवंबर को उत्तर भारत में कोई हल्का पश्चिमी विक्षोभ होगा जिसके असर से गिलगित लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में हल्की खंड वर्षा देखी जाएगी, लेकिन मैदानी इलाकों में, मध्य भारत में, पूर्वोत्तर राज्यों में, पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात में भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा। यहाँ पर देखिएगा दक्षिणी भारत में, केरल, तमिलनाडु, श्रीलंका में तो बहुत भीषण बरसात, यानी तूफान का अटैक इन्हीं राज्यों में और इन्हीं देश में, श्रीलंका में ज़्यादातर इलाकों पर देखने को मिलेगा। केरल और तमिलनाडु में तो बहुत भीषण बरसात ही शुरू हो जाएगी 25-26 नवंबर से। राज्य में आंध्र प्रदेश तक भी बादल छाने शुरू हो जाएंगे, यानी दक्षिणी पेनिनसुला रीजन भारत का है, वहाँ पर बहुत भारी बरसात शुरू हो जाएगी। अंडमान निकोबार द्वीप के अलावा लक्षद्वीप में भी बरसात धीरे धीरे शुरू होने की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है।
ये 26 नवंबर का प्रेडिक्शन है। इसमें उत्तर भारत का इलाका मौसम शुष्क, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्य यहाँ पर भी मौसम लगभग शुष्क। लेकिन दक्षिणी भारत में भीषण चक्रवाती तूफान की वजह से क्या हुआ कि केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश यहाँ पर बाढ़ जैसी बरसात की संभावना है। और दक्षिणी कर्नाटक में भी बहुत भीषण बरसात की संभावनाएं नजर आती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ में देखिएगा थोड़ा सा वेदर मॉडल भी चेंज होगा। 27 नवंबर के मौसम की बात करें तो साइक्लोन की बात कर लेते हैं। तो साइक्लोन यहाँ पर दक्षिणी भारत के पेनिनसुला रीजन को पार यानी प्रायद्वीपीय क्षेत्र को पार कर अरब सागर में पहुंचेगा और यहाँ पर फिर से इंटेंसिफाई होने की संभावना काफ़ी अच्छी खासी नजर आ रही है। और इस प्रकार से देखिएगा तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश का उत्तरी तटीय भाग है, वहाँ तक भी बरसात दिखाई दे रही है, उस होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और ये 28 नवंबर का प्रेडिक्शन है। इसमें उत्तर भारत का इलाका और मध्य भारत और पूर्वी भारत का इलाका यहाँ पर मौसम तो शुष्क रहेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, देख सकते हैं कैसा हो सकता है। अभी ये अनुमान है या फिर ऐसा भी हो सकता है, संभावनाएं काफ़ी प्रबल नजर आ रही है। साइक्लोन बनेगा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में, और बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बनने के बाद में ये सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता हुआ केरल, तमिलनाडु से होता हुआ सिस्टम फिर से अरब सागर में जाकर फिर से साइक्लोनिक स्ट्रॉम या चक्रवाती तूफान बनने की संभावना ये वेदर मॉडल जता रहे हैं। तो आप सतर्क रहिएगा दक्षिणी भारत वालों, और मेरा वीडियो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।